कहानी की शुरुआत में ग्वेन नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। वो एलिस नाम करके एक साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए गई थी। ग्वेन एलिस को बताती है कि कुछ दिन ही हुए हैं मेरी माँ की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे आसपास ही हैं। मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। कभी कभी वो मेरे सपनों में भी आया करती हैं। एलिस कहती है कि वैसे तो मैं रीडिंग का काम बंद कर चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे खातिर मैं ये काम जरूर करूंगी। इसके बाद एलिस लाइट को ऑफ करने के बाद ग्वेन की माँ को बार बार पुकारने लगती हैं। ग्वेन की माँ का नाम लिली था। एलिस लिली की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका सामना किसी और आत्मा से हो जा रहा था और इसी वजह से वो ग्वेन की माँ से नहीं मिल पाती है। तब एलिस बताती है कि एक आत्मा को पुकारने से बाकी की आत्मा भी आ जाती हैं, इसीलिए किसी एक आत्मा को बुलाना बहुत मुश्किल होता है। खैर, इसके बाद ग्वेन घर आ जाती है और अपने लाइंस को याद करने लगती है। तभी यहीं पर ग्वेन के पिता एरिक आ जाते हैं और वे ग्वेन से कहते हैं कि जा करके अपने भाई को भी तैयार कर दो, लेकिन ग्वेन अपने भाई को तैयार करने के लिए नहीं जाती है, बल्कि खुद तैयार हो करके ऑडिशन देने के लिए चली जाती है। थिएटर के अंदर जब वो फिर से लाइंस को याद कर रही थी, तभी उसे किसी की परछाई दिखाई देती है जो ग्वेन को हाय कर रही थी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है। अब इसके बाद जब ग्वेन का नंबर आता है तो वो अपने याद की हुई लाइंस को सुनाने लगती है, लेकिन वो भटक जाती है। वो अपने लाइंस को भूल चुकी थी और काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। खैर, इसके बाद वो बाहर आ जाती है और अपने दोस्त मैगी से मिलती है। वो ग्वेन से कहती है कि कोई बात नहीं, अगली बार फिर से ट्राई करना, और यह कहने के बाद ये दोनों घर जाने लगते हैं। लेकिन तभी ग्वेन को फिर से वही परछाई दिखाई देती है और इसी बीच एक कार से बहुत ही बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मौके पर उसकी दोस्त थी जो उसे फौरन लेकर के हॉस्पिटल में जाती है। इतना बुरा एक्सीडेंट होने की वजह से उसके पैर की हड्डियां भी टूट चुकी थी। जब वो बेहोशी की हालत में थी तब उसकी आत्मा दूसरी दुनिया में जा चुकी थी। एक प्रकार से उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही थी, लेकिन आत्माओं की दुनिया में जैसे ही वो शैतान को देखती है तो उसका आँख खुल जाता है और इस तरीके से ग्वेन को होश आ जाता है। लेकिन पैरों की हड्डियां टूट जाने की वजह से वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट थी और जब लगभग 3 हफ्ते बीत चुके थे तो उसके पिता उसे लेकर के अपने घर आते हैं। घर पर उसके दोस्त लोग भी उसे देखने के लिए वहाँ पर आए हुए थे, जो ग्वेन को दिलासा देते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। इसके बाद ग्वेन अपने कमरे में आ जाती है और वो लगभग 3 हफ्तों बाद अपने कमरे को देख रही थी। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इस घंटी को बजा सकती हो। इसके बाद ग्वेन के पिता एरिक अपने कमरे में चले जाते हैं। अब रात के समय में ग्वेन सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रहा था। ठीक उसी समय कोई घंटी को बजाता है, जिसकी वजह से ग्वेन की आँख खुल जाती है, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, इसलिए वो सोच रही थी कि आखिर घंटी को किसने बजाया। जब वो फिर से सो जाती है तब हम देखते हैं कि कोई उसके पीछे खड़ा है और उसके पास आ रहा है, लेकिन ठीक उसी समय उसके पिता उसके कमरे में आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने अभी घंटी को बजाया। ग्वेन झूठ बोलते हुए कहती है कि हाँ, वो गलती से मुझसे नीचे गिर गया था। थोड़ी देर बैठने के बाद ग्वेन फिर से सोने लगती है और ठीक उसी समय कोई आ करके उसे पकड़ता है, लेकिन तभी उसकी आँख खुल जाती है। दरअसल ऊपर का जो टेरेस था उसमें दरार आ गई थी। जब एरिक यह देखता है तो वो ये चेक करने के लिए ऊपर के कमरे में जाता है, जहाँ पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे जो इंसान के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। सीन कट करके हमें एलिस को दिखाया जाता है। वो ग्वेन की माँ लिली से बात करना चाहती थी, इसलिए वो फिर से रीडिंग का काम करती हैं और लिली की आत्मा को अपने पास बुलाती हैं। और कुछ समय के बाद एलिस को इस बात का एहसास होता है कि यहाँ पर कोई आत्मा जरूर आई है और ये आत्मा वही है जो आजकल ग्वेन को परेशान कर रही थी, क्योंकि उसके पैरों के निशान भी इस कमरे में पड़े हुए थे। इसके बाद जब एलिस पैरों के निशान का पीछा करती है तो वो उस आत्मा को देखती है। यही आत्मा है जो मास्क लगा करके ग्वेन को परेशान कर रही है। उसको देखने के बाद एलिस भी काफी ज्यादा डर जाती है और बाहर की तरफ आकर के दरवाजे को बंद कर देती है। अब इसके बाद हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त मैगी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। काफी समय तक बात कर लेने के बाद मैगी ग्वेन से कहती है कि वो तुम्हारे बगल में कौन खड़ा है। हालांकि ग्वेन कहती है कि मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं इस समय कमरे में अकेली हूँ। लेकिन ठीक उस समय उसे एक परछाई दिखाई देती है जो खिड़की के पास खड़ी थी। वो जैसे ही ग्वेन के पास आ रही थी तभी वो गायब हो करके बेड के नीचे चली जाती है। इसके बाद ग्वेन जब उसे बेड के नीचे देखने की कोशिश करती है तभी वो आत्मा ऊपर से ग्वेन को उठा करके फेंक देती है। अब ग्वेन नीचे गिर चुकी थी और वो उठने की हालत में बिल्कुल भी
नहीं थी। इसके बाद वो आत्मा जा करके अंदर से दरवाजे को बंद कर देती है। ठीक उसी समय एरिक घर पर आ जाता है और वो ग्वेन की चिल्लाने की आवाज सुनता है। वो जब कमरे में जा करके देखता है तो ग्वेन नीचे पड़ी हुई थी। इसके बाद एरिक उसे उठाता है और ले जा करके बाहर की तरफ सुला देता है। अब हॉल में भी ग्वेन अकेले ही थी और कुछ समय के बाद सोने लगती है। नींद आने के कुछ समय के बाद जब वो अपने आँख को खोलती है तो वो अपने आप को किसी और जगह पर पाती है। ठीक उसके सामने लिफ्ट था और वो लिफ्ट में बैठने के लिए उसकी तरफ जाती है। वो लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता है और उसके पीछे कोई आ जाता है। दरअसल ये वही आत्मा है जो ग्वेन को परेशान कर रही थी। वो ग्वेन को लेकर के एक कमरे में जाती है और नीचे गिरा देती है। कुछ समय के बाद ग्वेन देखती है कि एक अपंग लड़की उसकी तरफ आ रही थी। उस लड़की के पास कुछ भी नहीं था, वो पूरी तरीके से एक अपंग औरत थी। वो धीरे धीरे करके ग्वेन के पास आ रही थी लेकिन ग्वेन फौरन अपने हाथों को पीटने लगती है। उसकी आवाज को सुन करके फौरन उसके पिता ऊपर के कमरे में आ जाते हैं, जिसके बाद वो ग्वेन को उठा करके व्हील चेयर पर बैठा देते हैं। उसी समय एरिक उस आत्मा के पैरों का निशान देखता है। जब एरिक उस निशान का पीछा करता है तो वो खिड़की से हो करके नीचे की तरफ जा रहा था। एरिक देखता है कि उस आत्मा ने खिड़की से जंप लगा दिया है, लेकिन जब ग्वेन देखती है तो वही आत्मा ग्वेन को नीचे की तरफ खींचने लगती है। हालांकि मौके पर एरिक था जो उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। अब ग्वेन के कहने पर एरिक खुद चल करके एलिस से मिलने के लिए आता है और जो हादसा ग्वेन के साथ हो रहा था वो सब कुछ एलिस को बताता है। एलिस बताती है कि तुम्हारी बेटी ग्वेन कभी कभी अपनी माँ से बात करती थी। इसी बीच तुम्हारी बीवी की आत्मा के साथ किसी और आत्मा ने तुम्हारी बेटी के साथ बात किया है और अब वो बुरा आत्मा तुम्हारी बेटी के शरीर को हासिल करना चाहता है। इसके बाद एलिस ग्वेन को देखने के लिए उसके घर आती है। एलिस को देख करके ग्वेन काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि एलिस उसकी हेल्प जरूर करेगी। इसके बाद एलिस इन लोगों को लेकर के हॉल में बैठ जाती है और लिली की आत्मा को पुकारने लगती है और कुछ समय के बाद एलिस उस दुनिया में चली जाती है जहाँ पर आत्माएं रहती हैं। उसका शरीर तो उसी जगह पर बैठा हुआ था लेकिन वो अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग कर चुकी थी और लिली की आत्मा को ढूंढने के लिए वो आत्माओं की दुनिया में जाने लगती है। एलिस की मुलाकात एक आत्मा से होती है और वो उससे पूछती है कि वो मास्क वाली आत्मा कहाँ पर रहती है। इसके बाद वो आत्मा उस आत्मा के बारे में एलिस को बताती है, जिसके बाद एलिस उस आत्मा के घर की तरफ जाती है और तभी यहीं पर उसकी मुलाकात एक बूढ़ी आत्मा से होती है जो एलिस को जान से मारने लगती है। हालांकि इस आत्मा को एलिस ने पहले भी देखा है। अगर आपने इस मूवी का पार्ट 1 और 2 देखा है तो आपको इस आत्मा के बारे में पता होगा और अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट 1 और 2 दे दिया है। खैर अब इसके बाद एलिस जैसे तैसे करके अपनी जान बचा करके बाहर आ जाती है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और वो ग्वेन के घर पर अपने 2 आदमियों को भेजती है। स्टीव और टकर ये दोनों एलिस के साथ में काम करते हैं। ये दोनों ग्वेन के पास आते हैं और उसके माथे पर एक कैमरा सेट कर देते हैं ताकि ये लोग देख सके कि आखिर रात में ग्वेन के साथ में क्या क्या हादसा होते रहता है। इधर हम एलिस को देखते हैं जो बात करने के लिए काल को अपने पास बुलाई थी। वो काल को बताती है कि अब ये जो बूढ़ी आत्मा है वो मेरे पीछे पड़ चुकी है और मुझे जान से मारना चाहती है, इसलिए मैंने इस काम को बंद कर दिया था लेकिन मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। काल कहता है कि तुम उस आत्मा से डर नहीं सकती हो, तुम शक्तिशाली हो। अगर हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो उन लोगों की हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है, इसलिए तुम्हें हार नहीं मानना है, तुम्हें उस आत्मा से लड़ना होगा। तुमने इस परिवार की जान बचाई थी और आज ये परिवार अपने जीवन को हंसी खुशी से जी रहा है। यहाँ पर सीन कट करके हमें ग्वेन के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर पावर अचानक कट हो जाता है और ये लोग देखते हैं कि ग्वेन चल करके कहीं पर जा रही थी जो कि नामुमकिन था। अब ये लोग अपने गैजेट के जरिए उस कैमरा का पीछा करते हैं। कैमरे का पीछा करते हुए ये लोग कब्र तक पहुंच जाते हैं। जब एरिक कब्र को चेक करता है तो उसे मालूम चलता है कि ग्वेन ने कैमरे को उतार करके कब्र के अंदर रख दिया है। ठीक उसी समय ग्वेन टकर के पीछे आ जाती है और इन लोगों के ऊपर हमला करने लगती है, जिसकी वजह से ये सभी लोग घायल हो करके नीचे की तरफ गिर जाते हैं। इसके बाद वो अपने पैरों को बेड से पीटने लगती है, जिसकी वजह से उसका जो प्लास्टर
बॉर्डर था वो टूट जाता है। दरअसल ये सब कुछ ग्वेन नहीं कर रही थी, बल्कि ग्वेन के अंदर जो आत्मा है जो उसे वश में कर रही है वो कर रही थी। वो चाकू लेकर के अपने आप को मारने वाले थे, लेकिन तभी एरिक आकर के उसे पकड़ लेता है और इसके बाद ये सभी लोग उसे ले जाकर के रस्सियों के सहारे से बांध देते हैं। उसको बांध देने के बाद फिर से टकर एलिस को बुलाता है। एलिस भी फैसला कर चुकी थी कि वो ग्वेन की हेल्प जरूर करेगी। इसके बाद एलिस सभी लोगों के हाथ को पकड़ करके एक जगह पर बैठ जाती है और ध्यान लगाने के बाद फिर से आत्माओं की दुनिया में चली जाती है। कमरे में फिर से जाने के बाद वो एक आत्मा को देखती है जो बेड पर बैठा हुआ था, लेकिन तभी फिर से वो बूढ़ी आत्मा आकर के एलिस के ऊपर हमला कर देती है। वो उसके गले को दबा करके उसे मारने ही वाले थे, लेकिन इस बार एलिस उसका सामना करती है और वो एलिस के पास से खुद ही भाग जाती है। अब इसके बाद एलिस बेड पर बैठे हुए आत्मा के पास जाती है, जिसके बाद एलिस को मालूम चलता है कि ये आत्मा कोई और नहीं बल्कि उसका पति फ्रैंक है। पहले भी एलिस ने अपने पति फ्रैंक को बहुत ढूंढा है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला, लेकिन आज एलिस की मुलाकात उसके पति की आत्मा से हो ही गई। फ्रैंक कहता है कि अगर तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहती हो तो तुम्हें ये काम करना होगा। वो एलिस के हाथ में एक चाकू दे करके उसे मारने के लिए बोल रहा था, जिसके बाद एलिस कहती है कि मेरा फ्रैंक मेरी जान लेने के लिए मुझे कभी नहीं बोलेगा। यह कहने के बाद वो उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है। दरअसल वो फ्रैंक की आत्मा नहीं थी, बल्कि उसी की आत्मा थी जो ग्वेन को बार बार परेशान कर रही थी, उसके शरीर को हासिल करना चाहती थी। यहाँ पर एलिस को मालूम चलता है कि ग्वेन की आत्मा को इस आत्मा ने अपने पास कैद करके रखा है। एलिस उस आत्मा को धक्का दे देती है और ग्वेन की आत्मा को लेकर के यहाँ से भागने लगती है। वो ग्वेन की आत्मा को लेकर के वापस उसकी दुनिया में आ रही थी, लेकिन तभी वो बुरी आत्मा फिर से एलिस के सामने आ जाती है और वो ग्वेन को पकड़ने के बाद एलिस को धक्का दे करके फेंक देती है। लेकिन एलिस हार नहीं मानती है, वो उठ करके वापस उस आत्मा के पास जाती है और उसे धक्का दे देती है। इसके बाद वो ग्वेन की आत्मा को लेकर के शरीर तक पहुंच जाती है। हालांकि एलिस अपने शरीर में वापस जा चुकी थी, लेकिन ग्वेन जैसे ही अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश करती है तो वो बुरी आत्मा फिर से वापस आ करके ग्वेन की आत्मा को पकड़ लेती है। एलिस को मालूम चल गया था कि उस बुरी आत्मा ने फिर से ग्वेन की आत्मा को पकड़ लिया है। अब एक बार फिर से एलिस लिली की आत्मा को यहाँ पर बुलाती है। लिली की आत्मा जैसे ही यहाँ पर आती है तो वो अपनी बेटी को उठा देती है। इसके बाद ग्वेन उस आत्मा के मुंह पर लगे हुए मास्क को हटा देती है, जिसके बाद वो बुरी आत्मा ग्वेन की आत्मा को छोड़ करके चली जाती है और ग्वेन की आत्मा दोबारा उसके शरीर में आ जाती है। इस तरीके से ग्वेन की जान बच जाती है और ग्वेन की माँ की आत्मा अभी भी यहाँ पर खड़ी होकर के उसे देख रही थी। एलिस बताती है कि हमेशा से तुम्हारी माँ तुम्हारे आसपास ही थी, वो तुमसे बात करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उस बुरी आत्मा की वजह से तुमसे बात नहीं कर पा रही थी। इस तरीके से एलिस अपने काम पूरा कर लेती है और वापस अपने घर चली जाती है। घर पर अचानक उसका कुत्ता किसी को देख करके भौंक रहा था। तब हमें मालूम चलता है कि एलिस के पीछे एक दूसरी आत्मा पड़ चुकी है। खैर, अब इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।